दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक बॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र, जितेंद्र, अनिल कपूर और संजय दत्त की साल 1987 में रिलीज हुई सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1987 में संजय दत्त, अनिल कपूर, धर्मेंद्र या फिर जितेंद्र किसकी फिल्मों ने की थी सबसे ज्यादा कमाई और साल 1987 में कौन रहा था बॉलीवुड का बादशाह। बात करेंगे इसी के बारे में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप धर्मेंद्र साहब और जितेंद्र साहब को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले संजय दत्त के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि संजय दत्त ने साल 1987 में सिर्फ 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें शामिल थी इनाम 10,000, नामो निशान और ईमानदार। इनाम 10,000 4 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, नामो निशान 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और ईमानदार 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और संजय दत्त की साल 1987 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 6 करोड़ 70 लाख रुपए। अब बात की जाए अगर अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर ने साल 1987 में 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें शामिल थी मिस्टर इंडिया, हिफाजत, इतिहास और ठिकाना। मिस्टर इंडिया 5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, हिफाजत 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी, इतिहास 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और ठिकाना 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और अनिल कपूर की इन चारों फिल्मों ने साल 1987 में टोटल कमाई की थी 8 करोड़ 30 लाख रुपए। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जितेंद्र साहब की। तो साल 1987 में जितेंद्र साहब ने की थी औलाद, सिंदूर, जान हथेली पे, खुद गर्ज, अपने अपने, मजाल, मददगार, हिम्मत और मेहनत और इंसाफ की पुकार। तो ये 9 फिल्में की थी जितेंद्र साहब ने, जिसमें औलाद 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी, सिंदूर 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, जान हथेली पे 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, खुद गर्ज 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, अपने अपने 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी, मजाल 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, मददगार 1 करोड़ 22 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी, हिम्मत और मेहनत 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी और इंसाफ की पुकार 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं धर्मेंद्र साहब की। तो साल 1987 में धर्मेंद्र साहब ने टोटल 11 फिल्मों में काम किया था, जिसमें शामिल थी हुकूमत, आग ही आग, लोहा, वतन के रखवाले, मेरा करम मेरा धर्म, मर्द की जबान, इंसाफ की पुकार, दादागिरी, इंसानियत के दुश्मन, मिट जाएंगे मिटाने वाले और जान हथेली पे। जिसमें हुकूमत 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, आग ही आग 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, लोहा 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, वतन के रखवाले 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, मेरा करम मेरा धर्म 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी, मर्द की जबान 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, इंसाफ की पुकार 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी, दादागिरी 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी, इंसानियत के दुश्मन 3.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, मिट जाएंगे मिटाने वाले 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और जान हथेली पे 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। तो धर्मेंद्र साहब की साल 1987 में रिलीज हुई इन 11 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 35 करोड़ 20 लाख रुपए। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि साल 1987 टोटल धर्मेंद्र साहब के नाम रहा था। पहले नंबर पर भी धर्मेंद्र साहब थे और बीच बीच में भी धर्मेंद्र साहब बाजी मारते रहे थे। तो साल 1987 सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र साहब के नाम था। तो दोस्तों आपको इन सभी में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।